नमस्कार, शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पे हम जो एचपीएससी क्लर्क के जो क्वेश्चन पेपर करेंगे सॉल्व। और ये जो यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, तो टेलीग्राम का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट जो है वहाँ पे मिल जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड साथ ही साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हर एक अपडेट आपको मिलती है, हर एक क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, हर एक न्यूज़ वहाँ पे आपको मिलती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज़ नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स। फॉरेन सिटीजन्स को कौन कौन से फंडामेंटल राइट नहीं मिलते? देखो 15 फंडामेंटल राइट, 16 आर्टिकल, जो 19 आर्टिकल है, या फिर 29 आर्टिकल है, या फिर 30 आर्टिकल है। इनमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको फॉरेन सिटीजन्स को नहीं मिलते, वो ओनली इंडियंस को मिलते हैं। तो इसमें से देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वो फॉरेन सिटीजन्स को जो है नहीं मिलता, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उनको नहीं मिलता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो कौन सी अपॉइंटमेंट नहीं की जाती है? तो यहाँ पे याद रखेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो नहीं की जाती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके जो मनोज पांडे जी हैं, उनको भी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो नियुक्त किया गया है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं। लेकिन स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त नहीं करते, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट कौन है? तो यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी जो आपका यहाँ पे सिविल सर्वेंट है, हाईएस्ट सिविल सर्वेंट है यूनियन गवर्नमेंट की, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अटॉर्नी जनरल, जो हाईएस्ट लॉमैन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो आपका अटॉर्नी जनरल होता है। और सॉलिसिटर जनरल आपके जो सेकंड हाईएस्ट लॉमैन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन। आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए 1 मंथ के अंदर। कितने मंथ के अंदर? 1 मंथ के अंदर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, द रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज है। देखो, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो रिमूव करना है, तो आपको जो राज्यसभा में जो ओनली उनकी जो प्रपोज होगा, प्रस्तावित होगा प्रस्ताव, ठीक है, ओनली राज्यसभा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ओनली इलेक्ट ओनली 1 मेंबर ऑफ द लोकसभा। देखो यहाँ पे जो आपका पुडुचेरी है, ये आपकी यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे एक लोकसभा के लिए से आता है और एक राज्यसभा से आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टेट पूछा गया है, तो यहाँ पे जाओ, ओनली लोकसभा मेंबर जो यहाँ से आता है, एक लोकसभा मेंबर आता है, तो कौन सा स्टेट है? वो आपका सिक्किम है। कौन सा? यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो आपका सिक्किम है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल्स कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। किस कैटेगरी के बिल जो आपके ओनली लोकसभा में जो पारित किए जाते हैं, ठीक है, याद रखना, तो वो मनी बिल, ठीक है, धन विधेयक इसको बोलते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर पूछा गया कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी स्वतंत्र भारत की, तो वो थी सुचित्रा कृपलानी, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर पूछा गया कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी स्वतंत्र भारत की, वो आपकी थी सरोजिनी नायडू, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर पूछा गया पहली महिला जो स्वास्थ्य मंत्री कौन थी आपकी, वो अमृत कौर थी, ठीक है, ये आपको याद रखना, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज़ फाइनली अप्रूव्ड बाय। जो 5 ईयर प्लान है, जो आपका अंतिम रूप जो अभी स्वीकृति जो प्रदान की जाती है 5 ईयर प्लान को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है? तो याद रखना है, वो 360 के तहत लगाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, इमरजेंसी जो 352 में लगती है, 356 में लगती है, 360 में लगती है। अब देखो, आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, याद रखना है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी 360 में आती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 21A जो आपका आर्टिकल है
ठीक है, वो आपका किस अमेंडमेंट के तहत जो डाला गया है। तो 86th अमेंडमेंट के तहत जो डाला गया है और यहाँ पे राइट टू एजुकेशन का जो प्रावधान जो किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द एम ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम। अंत्योदय प्रोग्राम का जो क्या एम था, इसका जो एम था हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमंग पुअर, निर्धनतम की सहायता करना इनका जो एम था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, SJSRY स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना बिलोंग्स टू। तो याद रखना है वो अर्बन एरिया से बिलोंग करती है। किससे? अर्बन एरिया से। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अर्बन एरिया से बिलोंग करती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आर गिवन बाय। जो एस्टिमेट होता है यानी कि भारत में गरीबी का आकलन जो किसके द्वारा किया जाता है, वो आपका नीति आयोग के द्वारा जो किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा जो किया जाता है। इसके चेयरमैन होते हैं आपके प्रधानमंत्री। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस इन इंडिया आर परफॉर्म बाय। तो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस जो आपके इंडिया में कौन परफॉर्म करता है, वो RBI परफॉर्म करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, स्टैगफ्लेशन इज। देखो यहाँ पे स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि जब आपका इन्फ्लेशन भी होगा और आपका डिप्रेशन भी होगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जब आपका रिसेशन चल रहा होता है, इन्फ्लेशन भी है, डिप्रेशन भी है, ठीक है, रिसेशन भी है, तो आपका स्टैगफ्लेशन होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। द डियर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज। जो डियर मनी पॉलिसी है, जब महंगी मुद्रा नीति का अर्थ है हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मशीनरी दैट सेटल्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इनमें से जाओ कौन सा जाओ औद्योगिक विवादों से के निपटान करने वाले मशीनरी का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, वेज जो कोर्स होते हैं वो आपका जो है हिस्सा नहीं है मशीनरी। ठीक है, जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पास हुआ था आपका 1986 में। कब? 1986 में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो देखो, भारत में सदाबहार क्रांति का आह्वान किसने किया था, वो MS स्वामीनाथन ने किया था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन इनके द्वारा लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स जो कौन इम्प्लीमेंट करने वाला जो पहला स्टेट है, तो वो है आपका राजस्थान। कौन है? राजस्थान। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, भीष्मा नारायण सिंह वो पास अवे हुए हैं रिसेंटली, तो वो किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, वो आपका INC से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपके जो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसके चेयरमैन कौन है। उसके चेयरमैन आपके नितिन गुप्ता है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के जो चेयरमैन है आपके, वो विवेक जौहरी है। कौन है? विवेक जौहरी है। RBI के जो प्रेसिडेंट कौन है अभी, वो आपके है शक्तिकांता दास। कौन है? शक्तिकांता दास है। ये आपको याद रखना है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। ये आज मैंने आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, इसमें इकोनॉमिक्स के भी हैं, उसमें जो कुछ पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चंस हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। HP जो क्लर्क सेक्रेटरीट का जो पेपर होने वाला है वो 18 तारीख को होने वाला है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और जितने भी HP क्लर्क सेक्रेटरीट की जो है वो नोटिफिकेशंस होंगी या फिर जो वीडियोस होंगी, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उसका, तो आप वहाँ से देखिएगा उसको जरूर। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।